केन थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम कनावटी में कांग्रेस नेता हरीश दुआ के पुत्र दीप दुआ ने एक दुकान के कर्मचारी के साथ मारपीट की। यह आरोप पीड़ित के परिवार एवं ग्रामीण जनों ने लगाए। दरअसल कनावटी में कांग्रेस नेता हरीश दुआ की मल्टी का कार्य चल रहा है, जिसकी ठीक सामने कालू बैरागी की पंचर की दुकान है, जहां पर आने वाले ग्राहकों व राहगीरों द्वारा अपने वाहन खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे आक्रोशित होकर दीप दुआ ने अपने साथियों के साथ मिलकर कालू बैरागी की दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी रुपेश के साथ मारपीट की। वहीं पीड़ित को केन थाने भेज दिया गया, जिसके विरोध में आज ग्रामीण केन थाने पहुंचे और बताया कि पुलिस ने गलत कार्रवाई की है। जिसके साथ मारपीट हुई है उसी व्यक्ति को अंदर बंद कर दिया गया है। जिसने मारपीट की है वह खुलेआम घूम रहे हैं। इसके बाद सभी ग्रामीण आक्रोशित होकर विधायक दिलीप सिंह परिहार के पास भी पहुंचे और उन्हें मामले से अवगत करवाया। वहीं उन्हें आश्वासन दिया गया कि मारपीट की है तो कार्रवाई भी होगी। ये कल रात 9, 10, 11 बजे के बीच के मामला है। इसमें क्या हुआ कि काली चरण नाम जो उनकी कालू बैरागी उनकी दुकान है और उनके वहाँ एक लड़का काम करता है और वो बहुत ही गरीब परिवार से है। तो क्या हुआ कि इनके पत्थर फेंकने के बाद पे कोई विवाद हुआ था परसों या नरसों। उस दौरान कल उनने आवेदन दिया हरीश दुआ जी के लड़के ने, और रात को वो जब फार्म हाउस पे आए हरीश दुआ जी के लड़के दीप दुआ, तो जो इनका वर्कर है कालू बैरागी जी का, वो सामने देवनारायण मंदिर है, वहाँ पे एक टंकी बनी हुई पानी की, तो वहाँ क्या बर्तन धोने गया था खाना खा के। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो वहाँ से दीप दुआ और उनके साथी नीमच से 4-5 जने और थे, वो साथ में आए और रोड से घसीटते हुए उसको फार्म हाउस के अंदर ले गए। उसके बाद उसने उसको मारा है, छोरे का गाल सूजा हुआ पूरा। उसके बाद उन्हें 100 नंबर बुलाई और पेट में पैसा वगैरह सारा कर दिया था, और अभी भी उसके मेडिकल नहीं हुआ, जबकि रात को उसको उसके साथ मारपीट की गई। अभी भी उसकी मेडिकल के लिए अब भेज रहे हैं। और उसके बाद जो काली चरण की जो होटल दुकान है टायर पंचर की, उनको घर से प्रशासन पुलिस गई थी, रात को उठा के लाई और उनको भी अंदर बंद रखा। तो बिना जांच के और बिना उसके केवल आवेदन के ऊपर उठा के उनको बंद कर दिया। हरीश दुआ का फार्म हाउस है और मारपीट की कांग्रेस नेता क्या नाम है? रुपेश क्या कर्मचारी है वाली के। और ये मारपीट करने वाले कौन लोग हैं? ये मारपीट करने वाले नीमा हरीश दुआ का लड़का दीप दुआ, और रात को पटाखे भी चलाते हैं 1-1, 2-2 बजे तक वहीं, और चौकीदार वगैरह सारे वहीं थे। आप क्या चाहते हैं भाई? हरीश दुआ के लड़के दीप दुआ के ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि देखो बाल बच्चों को मारा है कल से। आज तो होटल उनकी अभी बनी नहीं है, शुरुआत ही नहीं हुई है। उससे पहले इतना तनाव लेके चल रहे हो, तो ग्रामीणों के साथ तनाव लेके क्यों चल रहे हैं भाई? आज के बाद गाड़ियाँ तो उनकी भी गाड़ियाँ खड़ी होगी, और गाड़ी खड़ी करने के ऊपर ये कोई विषय नहीं होता। ऐसा हुआ है कि लड़का हमारे कालू भाई बैरागी है, उनकी दुकान पे काम करता था, और इसी बात को लेकर हरीश दुआ और उसके लड़के ने और 2 अन्य लोग और थे उनके साथ उसको देवनारायण मंदिर से घसीटते हुए अंदर ले गए। अंदर लेके उसकी बुरी तरह पिटाई करी। वहीं से उन्होंने डायल 100 उसको अंदर बंद रखा। वहाँ से महिलाएं, मंदिर पे लोग, आमजन सब देखने वाले थे। उन्होंने मारपीट करी उसके साथ बहुत बुरी तरह। मारपीट करने के बाद उन्होंने डायल 100 फोन लगाई थाने पे। उन्होंने पहले ही आवेदन दे रखा था योजनाबद्ध तरीके से। उसके तहत उनकी 151 करवाई उन्होंने, काली चरण के नाम से एक अलग FIR करवाई, मतलब 2 लोगों को करवाई। और हमारा ये प्रशासन से कहना है कि इसकी निष्पक्ष जांच करे और गलत आदमी को दोषी बनाए, निर्दोष आदमी को कभी कोई दोषी नहीं बनाए। विवाद इस तरह हुआ था कि इनकी दुकान के सामने रिसोर्ट का काम चल रहा है, वाहन वहाँ कोई भी आने जाने वाला जन नागरिक खड़े कर देते हैं। इस चीज़ से आक्रोशित होकर बोले आप वाहन खड़ा कर रहे हो, उनके पंचर की दुकान है। अब जैसे मैं वाहन लेके कोई भी गया तो वहाँ कोई राहगीरों को मना तो कर नहीं सकते। इसी बात को लेकर उनके हरीश दुआ जी जो है, वो जो जिसके साथ मारपीट हुई, वो बता रहा है कि हरीश दुआ का जो लड़का है उसने और उसके साथ अन्य 2-3 लोग और थे, उन्होंने बहुत बुरी तरह मारपीट करी और रात को बंद रखा है। पुलिस ने ना तो कोई उसका मेडिकल कराए, ना उसकी तरफ से कोई कार्रवाई करी, ना कोई सुनने के लिए तैयार। इन लोगों की बात भी सामने हटा के इसी तरह के इनका लड़का जो आता है रात को 12 बजे तक महिलाएं परेशान रहती है, पूरी रात भर उन्हें अंदर पटाखे फोड़ता है, पूरी रात भर अंदर शोर शराबा करता है, गाड़ियों की वाहन की साउंड स्पीकर चला के पूरी रात भर बजाता है। उनका ये कहना है कि पटाखे जो कालू बैरागी वो फोड़ता है, उसने कांच भी फोड़े पत्थर फेंक के, और साथ ही साथ उसका ये भी कहना है कि मेरा कहने का मतलब भाई साहब ये है कि दोनों पक्ष के द्वारा वहाँ कैमरे लगाए गए हैं। अगर कालू बैरागी करा है तो ऐसी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग वहाँ बनी होगी, कैमरे उन्होंने भी लगा रखे, इन्हों की भी शॉप पे। और कालू बैरागी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पक्ष में पूरा गांव खड़ा है कि अगर वो इसी तरह की कोई घटना करता है
कभी आज दिन तक भविष्य में उसने ऐसी कोई घटना नहीं करी है और बिल्कुल सज्जन व्यक्ति है। मारपीट किन लोगों के साथ हुई है? मारपीट एक उनके यहाँ जो लड़का गरीब परिवार जो बेरोजगार आदमी उनके यहाँ जॉब करता है उसके साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट करी है। कालू बैरागी के साथ भी हुई है? कालू बैरागी के साथ मारपीट नहीं करी। कालू बैरागी को इस चीज की जानकारी नहीं थी। वो दुकान के उसके घर के अंदर सो रहा था। रात को पुलिस उसके घर के अंदर से उठा के रही और रात भर अंदर बिठा के रखा। उसके जो कर्मचारी उनको भी लगी क्या? उन्होंने दो पक्ष से अलग अलग आवेदन दिलाया है। उनके साथ कालू बैरागी के साथ मारपीट नहीं करी। एक लड़का है जो 17 साल का 18 साल का जो लड़का है उसके साथ मारपीट करी और बहुत बुरी तरह से करी। अभी आप कर रहे हैं आप? मेरा ये कहना है कि उस जो बालक के साथ जो मारपीट हुई है, जो बेचारा लाचार है, उसके वो रोजगार कर रहा है और मजदूरी कर रहा है, उसके साथ जो अन्याय हुआ उसको न्याय दिलाएंगे हम। और पुलिस ने हमारी कार्रवाई नहीं करी तो हम कनावटी जाके चक्का जाम करेंगे। पूरा गांव हमारे साथ है और पूरा गांव खड़ा रहेगा।